चलिए प्यारे बच्चों, आज का सेशन चालू करते हैं। देखिए आज जो है हिंदी व्याकरण में शब्द हैं। शब्द जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एमवीवीआई है, ठीक है। और आपके एग्जाम की दृष्टि से तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये है आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तैयारी करते हैं तो ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है ना आज शब्द के बारे में हमें चर्चा करना है, ठीक है। शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आज हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए हमारे इस चैनल से। और काफ़ी एमवीवी आया है, ठीक है। और जो है अपने जो भी दोस्त हैं, छोटे भाई बहन हैं, उनको भी साथ में ले लीजिएगा, ठीक है। तो आज का सेशन को हम चालू करने के लिए चलते हैं। चलिए आप लोग भी साथ में बहुत बढ़िया से तैयारी करिए और रहिए हमारे साथ मिलके। चलिए चलिए बच्चों, देखिए क्या लिखा है। शब्द शब्द के बारे में हम कहीं अच्छा से जान लेंगे ताकि हमें दिक्कत ना हो कहीं पर भी, ठीक है। यहाँ पर देखिए शब्द कहते किसको हैं, सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा है क्या, क्वेश्चन में लिखा है, देखिए वर्णों के मेल से बने शब्द बने सार्थक ध्वनि या समूह, समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, तो शब्द कहा जाता है, ठीक है। यानी कि वर्णों के मेल से, यानी कि शब्द के मेल से जो बनते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे ही हम ध्वनि, यानी कि ध्वनि कैसे कहते हैं, ठीक है। जिससे हम निकालते हैं ध्वनि, ठीक है। उसके समूह से बने शब्द को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, ठीक है। वर्णों से यानी कि कह सकते हैं वर्णों के मेल से बने सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। ध्वनि के समूह को शब्द कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारे मुंह से वाणी निकलते हैं, वर्ण निकलते हैं, वही शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत जैसे में लिखा है, जैसे श्याम, श्याम हो गया। देखिए हमारे मुंह से क्या ध्वनि निकलता है, श्याम, घर, पटना, पीना, पानी, खेत, रोटी इत्यादि। इस तरह की काफ़ी आपके जो भी मन में आते हैं ना, सभी शब्द हैं। कौन सी है, सभी शब्द हैं। हम इतना ही कहेंगे, शब्द किसे कहेंगे, जो हमारे मुख से जो भी निकलते हैं शब्द, उसे ही शब्द कहते हैं। चलिए इसे तो जानना काफ़ी आसान हो गया होगा। देखिए अब आपको ये बात याद होना चाहिए कि शब्द के वर्गीकरण के आधार पर, ठीक है, शब्दों को भेद यानी कि वर्गीकरण के आधार पर कितने होते हैं आप लोग बता सकते हैं, तो दो होते हैं। कितने होते हैं, दो होते हैं। ये आप लोग इंपोर्टेंट में डाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पूछे ही जाते हैं हर वर्ष, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अर्थ के आधार पर है, ठीक ना, क्या किसके आधार पर, वर्गीकरण के आधार पर आपसे पूछेंगे कि बताइए तो शब्द के अर्थ के आधार पर या वर्गीकरण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है। इसे राइट आंसर कर लेंगे, ठीक है। देखिए अब क्या लिखा है, इसे हम कहते हैं किसको, देखिए क्या लिखा है कि सार्थक शब्द किसे कहेंगे, वह शब्द, यहाँ पर लिखा है देखिए, वह शब्द है जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, यानी कि कोई अर्थ निकले। जैसे रोटी, रोटी का तो अर्थ निकलता है ना जी, रोटी हम खाते हैं तो क्या इसका कुछ ना कुछ तो अर्थ निकला। चलिए तो इसे हम क्या कहेंगे, सार्थक। जिसका अर्थ निकलता है उसे क्या कहेंगे, सार्थक। और यहीं पे एक छोटा सा है दोस्त, इसे याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए निरार्थक शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, जैसे निरार्थक शब्द कहेंगे। जैसे कि हो गया, मान लीजिए कि किसी हम कुछ भी अनुभव यानी कि नाम जिसका अर्थ ना निकलता हो, हम कह देंगे कैसे, टोटी, कोलोटी, पोलोटी, चोलोटी, तलौटी, कुछ भी कह देंगे जिसका अर्थ ना निकले, तो उसे हम क्या कहेंगे, निरार्थक शब्द कहेंगे। चलिए अगला पर चलते हैं। देखिए अब जो है ना एक टॉपिक और है, दूसरा टॉपिक में क्या बता रहे हैं, काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। देखिए लिखा है, उद्गम उत्पत्ति की दृष्टि से, यानी कि उद्गम के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो कितने होते हैं आप लोग बता सकते हैं, कितने होते हैं जल्दी बताइए। आप लोग पढ़े हैं तो जरूर बता देंगे। कितने होते हैं, तो चार होते हैं। कितने होते हैं, चार होते हैं, ठीक ना, इसका राइट आंसर होंगे, ठीक है। उद्गम या उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो चार होते हैं। आप लोग याद कर लेंगे, MVV है, ठीक है। अब देखिए तत्सम और तत्भव हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तत्सम किसे कहेंगे, संस्कृति के, देखिए यहाँ पर लिखा है संस्कृति के, क्या लिखा है देखिए, संस्कृति के वे शब्द जो बिना किसी क्या बोल रहे हैं, बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं,
यानी कि बिना प्रयुक्त होते हैं उसे तत्सम कहेंगे। यानी कि क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन को समझिए आप लोग। क्वेश्चन समझ गए ना तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तत्सम किसे, संस्कृति के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त है, बिना किसी परिवर्तन के क्या होते हैं, हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, सिर्फ हिंदी में, उसे हम क्या कहेंगे, तत्सम कहेंगे। ठीक है, जो हिंदी वाला भाषा होगा उसे हम सब क्या कहेंगे, तो जो बिना यानी कि उद्गम संस्कृति के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। यानी कि सभी इसमें क्या होगा कि भगवान यानी कि आम्र जैसे कि संस्कृति की भाषा होंगे। ठीक है, क्या होंगे, सांस्कृतिक भाषा होगी। जैसे देख लीजिए यहाँ पर लिखा है आर्मुल है, ठीक है, सर्प है, यहाँ पर पुत्र है, यहाँ पर भगवान है, नयन है। तो ये सभी क्या है, जो सांस्कृतिक भाषा का शब्द है। अब अगला, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक में काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। देखिए क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर काफ़ी आसान है, आप लोग देखिए ध्यान दीजिए। ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है, तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। बहुत बढ़िया से मेहनत भी करिए, और एग्ज़ाम की टाइम बहुत नज़दीक है, तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग पढ़ते होंगे। ठीक है, देखिए लिखा क्या है, यहाँ तक हम एक बार इसको स्लाइड कर लेते हैं। देखिए, तत्भाव किसे कहते हैं, किसे कहेंगे, तत्भाव किसे कहेंगे, वैसे शब्द जो सांस्कृतिक अथवा प्राकृतिक से रूप से बदल कर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। यानी कि प्राकृतिक रूप से बदल कर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, बहुत बहुत तो होते हैं, उसे क्या कहेंगे, तत्भव कहते हैं। जैसे आग, 14, जैसे सांस्कृतिक से आकर के क्या होता है, वैसे शब्द जो सांस्कृतिक अथवा प्राकृतिक रूप से बदल कर हिंदी में प्रयुक्त है। यानी जब हम कहेंगे कि प्राकृतिक को तोड़ करके प्राकृतिक और संस्कृति को तोड़ करके हिंदी में प्रयुक्त करेंगे, उसे ही तत्वव कहा जाता है। और चलिए, तो ये भी खत्म हो गया, समझ गए होंगे आप लोग, उम्मीद करते हैं। चलिए देखिए अगला पॉइंट में क्या लिखा है, काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट भी है आपके एग्जाम के दृष्टि से। ठीक है, क्या लिखा है, देखिए काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। देखिए, देशज किसे कह देते हैं, वे शब्द जो देसी बोलियों में प्रयुक्त होते हैं और वे हिंदी में भी अपना लिया गया है, वे उसे देशज शब्द कहा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हम लोग देश में बोलते हैं उसे हम देशज कहते हैं। ठीक है, इसी तरीक़ा से एक और आएंगे पॉइंट, तो जो विदेश में बोले जाते हैं उसे हम विदेशज कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह का से हम इसका आंसर देंगे और आप लोग भी देंगे। देशज किसे कहते हैं, वे शब्द जो देसी बोलियों में प्रयुक्त होते हैं और वे हिंदी में भी अपना लिया गया है, वह शब्द क्या होगा, देशज होगा। जो हिंदी में जो है देश में बोले जाते हैं उसे देसी भाषा कहते हैं, जो विदेश में बोले जाते हैं उसे विदेशी भाषा कहते हैं। ये अपना एक छोटा सा फॉर्मूला है। ठीक है, और उसके बाद देखिए, जैसे पेट, खिचड़ी क्या होता है, गांव में बनता है ना खिचड़ी, लोटा, दिव्या, इस तरह से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेंगे। चलिए, विदेशज, अब जो है ना विदेशज के बारे में हम जानेंगे, काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, देखिए लिखा क्या है, देखिए लिखा है क्वेश्चन में, काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। देखिए, विदेशज किसे कहता है, वे शब्द जो विभिन्न विदेश भाषाओं में प्रचलित हैं परंतु उन्हें हूबहू हिंदी में अपना लिया गया है, वह व्यवहत होता है। जैसे खाक फारसी, कागज अरबी, स्कूल अंग्रेजी, कमीज कुर्ता है कि पुरता है क्या पता नहीं, पुर्तगाली। ठीक है, तो इस तरह से दिया रहेंगे, तो ये सभी क्या है, विदेशी भाषा है। अब देखिए, अब अगला पॉइंट है, काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट भी है और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी आपका महत्वपूर्ण भी है। देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। का बनावट या रचना के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक ना, इसको आप आंसर कर लेंगे और इसे नोटबुक में नोट कर लेंगे। देखिए क्या लिखा है, बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। पहला तो रूढ़ होते हैं। ठीक है, पहला क्या होते हैं, तो रूढ़ होते हैं। ठीक है, इस तरह से रूढ़ दे दें। वैसा शब्द जिनका खंड करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकले रूढ़ शब्द कहलाता है। यानी कि जिसे हम कुछ भी कहेंगे और उसका शब्द नहीं निकला, उसे हम क्या कहेंगे, तो रूढ़ शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द कहेंगे। उसके बाद है, जैसे यहाँ पर लिखा भी है, हरा, घास,
ठीक है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। उसके बाद रूट शब्द है मोती, झील, ऐसे इस तरीक़ा से है, तो इसका हम राइट आंसर बता सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, काफ़ी आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है। क्या लिखा है, ये देखिए काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार पूछे गए। यौगिक शब्द किसे कहें, जिन शब्दों के खंड करने पर सार्थक ध्वनि अर्थात निकले उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे विद्यालय, यानी कि यौगिक शब्द किसे कहेंगे, जिसका अर्थ निकले उसे क्या कहेंगे, यौगिक शब्द कहेंगे। जिन शब्दों के खंड करने पर सार्थक ध्वनि अर्थात निकले उन्हें यौगिक शब्द कहेंगे। तो देखिए जैसे विद्यालय का हम निकाल सकते हैं, स्कूल होता है, ठीक है, सार्थक शब्द आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका जिसका जो है ना अर्थ निकले उसे हम क्या कहेंगे, यौगिक शब्द कहेंगे। यौगिक रूट किसे कहते हैं, अब देखिए क्वेश्चन आ गया, यौगिक रूट किसे कहते हैं, तो काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से। ये क्या लिखा है, यौगिक रूट किसे कहते हैं, योग रूट किसे कहते हैं, वैसे शब्द जो यौगिक होने के साथ साथ, यौगिक होने के साथ साथ अर्थात किसी की दृष्टि से अपने सामान्य अर्थ के अतिरिक्त किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उसे योग रूट शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए अब हम बता देते हैं, अपने तो निकालता है, वो तो अपना एक शब्द निकालता है और एक तीसरे बात को भी निकाल लेता है, ठीक ना, कह सकते हैं दूसरे या तीसरे बात को निकाल लेते हैं। अपने हम दोनों बात कर रहे हैं और तीसरे आदमी के बीच में, यानी कि तीन व्यक्तियों के बीच में मान लीजिए चौथे व्यक्ति का ये उसमें आदान कर दिया, यानी कि अल्लय आया, ठीक है, तो यही होगा योग रूढ़। वैसे शब्द जो यौगिक होने के साथ साथ अर्थ की दृष्टि से अपने सामान्य अर्थ के अतिरिक्त किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे देखिए, जैसे हो गया पंकज, पंकज का क्या होता है, पंकज है ना, देखिए पंकज, आप लोग पर्यायवाची पढ़े होंगे तो आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कत नहीं होंगे। ठीक है, देखिए पंकज है तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है पंकज किसका होता है, तो कमल का होता है, अरविंद होता है, उसके बाद पंकज होता है, अरविंद होता है, तो तीन चार को इसका नाम है। ठीक है, तो इस तरह से इसका देखिए यौगिक रूढ़ एक विशेष नाम बताया ना इसका, तो यही है इसका राइट। ठीक है, चलिए अब ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं, मूव करते हैं, और काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। देखिए क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट भी है। लिखा है देखिए क्या लिखा है, निम्न में तत्भव, तत्भव आप बता रहे हैं तत्सम और तत्भव, ठीक ना, तो तत्भव किसे कहते हैं, आप लोगों को अभी बताए थे हम, तत्भव किसे कहते हैं, तत्भव बताइए, जल्दी बताइए जल्दी, तत्भव किसे कहेंगे हम, जो वैसे शब्द जो सांस्कृतिक अथवा प्राकृतिक रूप से बदल कर हिंदी में होते हैं उसे हम तत्भव कहते हैं। प्राकृतिक रूप से हिंदी संस्कृति से हिंदी रूप में आते हैं उसे हम क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे आप लोग बता सकते हैं, काफ़ी आसान इंपॉर्टेंट है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो तत्भव कहेंगे। क्या कहेंगे, तत्भव कहेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए ये जो है ना, इसका राइट आंसर जो है ए हो जाएंगे, क्या होंगे, ए। हम सीधे क्वेश्चन की ओर स्पीड में थोड़ा खींचते हैं, ठीक है, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन है, मूसलाधार शब्द का प्रयोग होता है, मूसलाधार शब्द का प्रयोग होता है धूप के लिए, छाया के लिए, चांदनी के लिए, वर्षा के लिए। मूसलाधार शब्द का प्रयोग होता है धूप के लिए, छाया के लिए, चांदनी के लिए, उसके बाद क्या होता है, वर्षा के लिए। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, आप लोग बता सकते हैं, दो का, ठीक ना, तो ये होगा इसका राइट आंसर, क्या होंगे, तो वर्षा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। देखिए क्या लिखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखा है, क्वेश्चन है 3 नंबर, देखिए सांस्कृतिक भाषा के शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तत्भव कहते हैं, तत्सम कहते हैं, देशज कहते हैं, या विदेशज कहते हैं। तो ये तो पहले दो को हटा लीजिए, ठीक है, देशज और विदेशज हटा लीजिए, उसके बाद तत्सम होगा या तत्भव होगा। तो 3 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, आप लोग बता सकते हैं, तो क्या होंगे, तत्सम होंगे। ठीक है, तत्सम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। देखिए क्या लिखा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछे गए हैं दोस्तों। 100 देश उदाहरण है, 100 देश किसका उदाहरण है, रूढ़ का, योग रूढ़ का, यौगिक शब्द का, तत्भव का। तो 4 का राइट आंसर क्या हो सकता है, आप लोग बताइए। तो ये होगा यौगिक शब्द का, क्या होगा, यौगिक शब्द का होगा। ठीक है, यौगिक शब्द का हो जाएंगे। ठीक है, यौगिक शब्द का हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान और इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी बार पूछे भी गए हैं। देखिए क्या लिखा है, वैसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है क्या कहलाते हैं? क्या कहलाए? निरार्थक। अभी अभी हम बताए थे, निरार्थक कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, 6 नंबर क्वेश्चन काफ़ी आसान है। इनमें से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है, यानी कि रूढ़ शब्द है? अभी हम बताए थे ना, रूढ़ में क्या बताए थे, यौगिक यौगिक हो गया, उसके बाद रूढ़ हो गया, यौगिक रूढ़ हो गया, तीनों बताए थे आपको हम। तो क्या होगा, विद्यालय, यानी कि इनमें से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द हैं? तो 6 नंबर का राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं, काफ़ी आसान है। ठीक है, तो ये क्या होगा, 6 का बताइए, जल्दी बताइए। 6 का जो है ना डी हो जाएंगे राइट आंसर। क्या होंगे, कमल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। लिखा क्या है, देखिए क्वेश्चन काफ़ी आसान है। ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? रूट कहेंगे, योगी कहेंगे, योग रूट कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं कहेंगे? तो 7 नंबर का सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यौगिक योग रूट कहेंगे। क्या कहेंगे, योग रूट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। देखिए क्या लिखा है, बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? ये भी हम आपको बताए थे। तो 8 नंबर का राइट आंसर बता सकते हैं, जल्द से जल्द बताइए। ठीक ना, यानी कि क्या होगा, रूढ़ होगा, यौगिक होगा, योग रूढ़, यानी कि ये तीनों हमने बात किए थे, तीनों के बारे में बात किए थे। कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो वो भी कौन कौन, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम की दृष्टि से। देखिए क्या लिखा है, बनावट या रचना के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के कितने, 2, 3, 4, 5, तो कितने होते हैं? 9 का राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं, काफ़ी आसान है। तो इसका होगा क्या, 3 होंगे। क्या होंगे, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। देखिए, और काफ़ी बार पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, 10 नंबर का क्वेश्चन, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को कहते हैं, डॉट में कहते हैं, क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, शब्द कहते हैं, या वाक्य कहते हैं? तो ABCD में से जो भी राइट आंसर है आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, बताइए तो क्या कहेंगे उसे हम, तो उसे हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। सी के साथ राइट आंसर चाइना 4 चाइना हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। लिखा क्या है, का उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से आप पूछ लिया है क्वेश्चन। ठीक है, तो 11 नंबर का राइट आंसर बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होंगे, 4 हो जाएंगे। ये भी सी के साथ हम चलेंगे। ठीक है ना, सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। लिखा है क्वेश्चन, देखिए हिंदी में संस्कृति के मूल शब्द को क्या कहते हैं? हिंदी में जो है हिंदी में संस्कृति के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम के तत्व कहते हैं, या देशज कहते हैं, विदेशज कहते हैं? ये देशज और विदेशज तो होगा नहीं इसमें। ठीक है, 12 नंबर पर हम देखते हैं, 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, दे बताइए, ए और बी में से जल्दी बताइए। तत्व होगा या तत्सम होंगे, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ए के साथ सही हो जाएंगे, तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है, काफ़ी बार पूछे भी गए हैं। देखिए क्या लिखा है, जिन शब्द के खंड किए जाने पर कोई अर्थ न निकले उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं, योग कहते हैं, या योग रूढ़ कहते हैं? ठीक है, तो 13 नंबर का राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होंगे, बता दिए तो जल्दी। ये इसे हम क्या कहेंगे, रूढ़ कहेंगे। क्या कहेंगे, रूढ़ कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन, देखिए काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। देखिए क्या लिखा है, निम्न में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ कौन सा है, बताइए तो। नाक होगा, घुड़सवार होगा, या लंबोदर होगा, या विद्यासागर होंगे? तो 14 नंबर का राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं। तो इसका क्या होंगे, राइट आंसर सी के साथ सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। देखिए लिखा क्या है, एम भी आया है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, मैं निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम आपसे पूछ रहा है, अगिन होगा, आग होगा, कपूर होगा, या डिबिया होगा? तो देखिए इसमें तो दो गो एक जैसे है, अगिन और आग में थोड़ा कन्फ्यूज है। ठीक है, तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होंगे? 15 नंबर का ABCD में से कौन होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, अगीन हो जाएंगे, क्योंकि हमसे पूछा है क्या, तत्सम पूछे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज हैं?
कौन सा शब्द विदेशज है, बताइए आप लोग बता सकते हैं। हॉस्पिटल, डॉक्टर, टेबल, लोहा, या इसमें से कोई नहीं। यानी कि ABCD में से जो भी राइट आंसर है आप लोग बताइए, तो जल्द से जल्द बताइए। तो 16 नंबर का राइट आंसर डी हो जाएंगे। क्या होंगे? डी हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अपने कॉपी में भी नोट करते होंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आगे और काफ़ी आसान है। क्या लिखा है? तत्सम के विशेष रूप को क्या कहते हैं? तत्सम के विशेष रूप को क्या कहते हैं? देशज कहते हैं, विदेशज कहते हैं, या तत्भव कहते हैं, या तत्सम, या यौगिक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर 17 का राइट आंसर किसके साथ चलेंगे हम? 17 का राइट आंसर तत्भव हो जाएंगे। तत्भव इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। क्या है? तत्भव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, MBBI है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। आप लोग पढ़ते नहीं हैं जी। देखिए, रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? रूपांतरण की दृष्टि से, ठीक है, रचना की दृष्टि पूछ ले या रूपांतरण की दृष्टि से, वहाँ पर आपको चिंता करने या घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए लिखा क्या है, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएंगे? 18 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। रूपांतर की दृष्टि से शब्द कितने? 2 होते हैं। ठीक है, पहले हम बता चुके हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। निम्न में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? देशज नहीं है, देश में नहीं बोला जाता है। लोटा, पगड़ी, स्टेशन, खिड़की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 20 का बताइए, जल्द से जल्द बताइए। तो काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट भी है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो 19 नंबर का राइट आंसर बताइए जल्द से जल्द। क्या होंगे 19 नंबर का राइट आंसर? तो स्टेशन हो जाएंगे। क्या होंगे? स्टेशन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। देखिए क्या नंबर है? 20 नंबर का क्वेश्चन। क्या लिखा है देखिए, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम, अश्रु होगा, आय होगा, आंसू होगा, आग होगा। तो तत्सम हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तत्सम पूछ रहे हैं, तो उसका राइट आंसर क्या होंगे बताइए? अश्रु हो जाएंगे। क्या होंगे? तो अश्रु होंगे। ये संस्कृत भाषा का शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। देखिए लिखा है, क्वेश्चन हर वर्ष पूछे गए हैं, इसीलिए आप लोगों से हम ये क्वेश्चन को हम रिपीट कर रहे हैं। हर वर्ष पूछे ही जाते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन हर वर्ष आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को चिंता करने की और डाउट करने की समस्या ना होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई पर ध्यान होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। क्या लिखा है? ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने हैं और जिनके सभी खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं? रूढ़ कहलाते हैं। योगी कहलाएंगे, या योग रूढ़ कहेंगे, या तत्सम, या तत्भव कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? बाय 21 नंबर का राइट आंसर क्या होंगे बताइए? तो योगी कह देंगे। क्या कहेंगे इसे हम? योगी कह देंगे, इसका राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है, इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या लिखा है, बात करना नहीं है किसी को। ठीक है, निम्न में से कौन सा देशज शब्द है? देशज यानी कि देश के लिए शब्द कौन सा होगा? आराम होगा, टेबल होगा, डॉक्टर होगा, या डिबिया होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होंगे? 22 नंबर का राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं। काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट भी है, तो इसका राइट आंसर डी के साथ सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या लिखा है, 23 नंबर का चिड़िया। यहाँ पर लिखा है देखिए चिड़िया। चिड़िया देखिए क्या लिखा है, चिड़िया। चिड़िया शब्द हैं क्या? तत्भव है, तत्सम है, या देशज है, या विदेशज? चिड़िया क्या हैं? 24 नंबर का राइट आंसर बताइए, जल्द से जल्द बताइए, 1 मिनट के अंदर बताइए। देशज होगा। क्या होगा? तो देशज होंगे। क्या होंगे? देशज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट भी है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो आप लोग जरूर इसे याद करके जाएंगे। देखिए लिखा क्या, निम्न में से कौन सा शब्द यौगिक नहीं है? यौगिक नहीं है। क्या होगा? रसोई घर, पाठ्यशाला, पनघट, कमल होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होंगे? ABCD में से जो भी है उसका राइट आंसर जल्द बताइए। 24 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे बताइए जल्द से जल्द। तो पाठ्यशाला हो जाएंगे। क्या होंगे? पाठ्यशाला नहीं होंगे। ठीक है, पाठ्यशाला नहीं है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट भी है आपके एग्जाम के दृष्टि से। देश की बोलचाल में ये पाए जाने वाली शब्द कहलाती हैं क्या? तत्सम, तत्भव, या देशज, या विदेशज? तो 26 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? जल्दी बताइए आप लोग। ठीक है ना, सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान
और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ABCD में से जो भी राइट आंसर है उनका आप लोग हमें कमेंट ज़रूर दीजिए इसमें, तब समझेंगे कि आप लोग पढ़ते हैं। वाक्य से अलग रहने वाले को कहते हैं, वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहेंगे बताइए? वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? वाक्य से अलग क्या कहते हैं? पद कहते हैं, वर्ण कहते हैं, वाक्य कहते हैं या शब्द कहते हैं? तो 28 नंबर का राइट आंसर आप लोग बता देते हैं। देखिए इसका राइट आंसर शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। देखिए सभी वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना आप लोग। हम आप उतना व्याख्या नहीं करेंगे, हम सीधे क्वेश्चन को टारगेट करते हैं। ठीक है, खर पर शब्द हैं तत्सम तद्भव या देशज या विदेशज। ये तो लगभग देशज हो सकता है। देखिए क्या लिखा है, देशज है। ठीक है, देशज यानी कि देशज अपना देशे में ये सब भाषा बोला जाता है। खपरा चहर उतार ला पीट मार पीट कर जे भी कर। ठीक है ना, तो यही तरह से अहाँ के क्वेश्चन में पूछत। देखो की लिखल है, निम्न शब्द है, निम्न शब्द है, निम्न शब्द है तत्सम तद्भव देशज विदेशज। तो इसका राइट आंसर क्या होंगे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तत्सम हो गए, तद्भव हो गए, देशज या विदेशज। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? जल्दी बताइए आप लोग। तत्भव हो जाएंगे। क्या होंगे? तत्भव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, 31 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, खूब शब्द हैं तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। तो 31 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे आप लोग बता सकते हैं? तो ये विदेशज होंगे। ठीक है, क्या है? विदेशज होंगे। तो चलिए आज का वीडियो जो है ना यहीं तक था। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगे हो तो आप लोग ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपने जो भी छोटे भाई बहन हैं या बड़े हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी व्याकरण में चाह रहे हैं बढ़िया सिलेबस तैयार करना, तो ज़रूर एक लाइक एक सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और आपको ये कंटेंट कैसे लगे वो ज़रूर एक बार हमें जो है ये कमेंट सेक्शन में हमको देना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।